हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के सेकंड सेक्शन की फोर्थ यूनिट और यह है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एक दूसरे पर ट्रस्ट था तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, क्लीन पेमेंट ट्रांजैक्शन यूज़ किया था। लेकिन यदि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तब दूसरे मोड यूज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। उनमें से एक है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर सामान तो इंपोर्टर के पास भेज देता है लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उनकी हैंडलिंग का काम दे देता है एक्सपोर्टर बैंक को। वो इंपोर्टर पर भरोसा न करके बैंक पर भरोसा करता है और बैंक ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को कब देगा इसके इंस्ट्रक्शन भी एक्सपोर्टर ही बैंक को देता है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन दो तरह से होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीपी बिल और डीए बिल। क्या होता है, जब एक्सपोर्टर अपने सारे कमर्शियल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू इंपोर्टर के पास भेजता है तो साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट भी भेजता है जिसे या तो इंपोर्टर को एक्सेप्ट करना होता है या उसका पेमेंट करना होता है। अगर डीपी बिल है तो जब इंपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर देगा तो बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देगा। अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट तब मिलेंगे जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। बैंक जब डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा उसके बेसिस पे ये टाइप हैं। अगर पेमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो गया, अगर एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में जनरली 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर बिल को जारी करेगा। बिल ड्रॉ करता है तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्टर ड्रॉअर हो गया। ये अपने सारे डॉक्यूमेंट बैंक के पास सबमिट कर देगा और साथ में इंस्ट्रक्शन देगा कि इंपोर्टर कब और कैसे पेमेंट करेगा। दूसरा है एक्सपोर्टर्स बैंक। इसे क्या बोलेंगे हम, रेमिटिंग बैंक, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कलेक्शन के लिए रेमिटिंग बैंक ही भेजेगा। इंपोर्टर की कंट्री में किसी बैंक के पास ये भेज देगा कलेक्शन के लिए, साथ में एक कवरिंग शेड्यूल भेजेगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। थर्ड है बायर या इंपोर्टर। ये बिल्स का क्या हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा, जो या तो बिल का पेमेंट करेगा या बिल को एक्सेप्ट करेगा। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंपोर्टर्स बैंक। ये कलेक्टिंग या प्रेजेंटिंग बैंक होता है जो बिल्स के कलेक्शन का काम करेगा। एक तरह से ये रेमिटिंग बैंक के एजेंट की तरह काम करेगा। जो भी बिल्स रेमिटिंग बैंक इंपोर्टर के बैंक के पास भेजेगा उसके कवरिंग शेड्यूल में जो इंस्ट्रक्शन होंगे ये केवल उन्हें फॉलो करेगा। इसकी कोई पेमेंट की गारंटी नहीं है। ये केवल आईसीसी की जो गाइडलाइंस होती हैं, यूसीपी रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बिल्स को प्रोसेस करेगा। ये बिल्स प्रेजेंट करेगा इंपोर्टर के पास, जिसे इंपोर्टर या तो पेमेंट करेगा या एक्सेप्टेंस बिल होगा तो एक्सेप्ट करेगा। जब इंपोर्टर बिल का पेमेंट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देगा और जो भी प्रोसीड होंगी उन्हें वापस रेमिट कर देगा रेमिटिंग बैंक के पास। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट का प्रोसेस फ्लो। डीपी का प्रोसेस फ्लो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्सपोर्टर जो होगा वो गुड्स को इंपोर्टर के पास भेज देगा। सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट्स रेमिटिंग बैंक के पास सबमिट कर देगा। रेमिटिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स और बिल को कलेक्टिंग बैंक के पास भेज देगा। अब कलेक्टिंग बैंक पहले तो बिल्स प्रेजेंट करेगा इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर उसका पेमेंट कर देगा तो ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा और जो पेमेंट होगा वो वापस रेमिटिंग बैंक के पास भेज देगा, रेमिटिंग बैंक एक्सपोर्टर के पास भेज देगा। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है डीए बिल का प्रोसेस फ्लो। स्टार्टिंग प्रोसेस सेम है, पहले एक्सपोर्टर गुड्स भेज देगा इंपोर्टर के पास और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा रेमिटिंग बैंक के पास, रेमिटिंग बैंक कलेक्टिंग बैंक के पास भेज देगा। अब यहाँ क्या होगा, कलेक्टिंग बैंक बिल्स देगा इंपोर्टर को जिसे इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेगा और कलेक्टिंग बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा। फिर जो भी बिल्स की मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी के बाद बिल्स का पेमेंट कर देगा इंपोर्टर, कलेक्टिंग बैंक ये पेमेंट वापस रेमिटिंग बैंक के पास भेज देगा और रेमिटिंग बैंक एक्सपोर्टर के पास भेज देगा। डीपी बिल और डीए बिल में इतना ही डिफरेंस है कि डीपी बिल में डॉक्यूमेंट पेमेंट के बाद रिलीज होते हैं
और डीए बिल में एक्सेप्टेंस के बाद रिलीज होते हैं। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं एक बार। पहला है डिसऑनर्ड बिल्स। जब एक्सपोर्टर बिल्स भेजता है इंपोर्टर के पास अपने बैंक के थ्रू, मान लीजिए इंपोर्टर बोलता है मैं इसका पेमेंट नहीं करूँगा, या एक्सेप्टेंस बिल है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये बिल क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए। जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है, ऐसे ही बिल भी डिसऑनर होते हैं। सेकंड है प्रोटेस्ट बिल। क्या होता है, जब इंपोर्टर ने बिल का पेमेंट करने या बिल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो जो कलेक्टिंग बैंक होगा वो क्या करेगा, इस डिसऑनर्ड बिल को नोटरी अथॉरिटी के पास ले जाएगा और उससे बोलेगा आप इसे नोट कर दीजिए कि इंपोर्टर ने पेमेंट करने से मना कर दिया है, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जो नोटरी अथॉरिटी होगी एक बार बिल फिर से भेजेगी इंपोर्टर के पास। अगर इंपोर्टर फिर भी मना कर देता है तो वो इसे नोट कर देगी कि इंपोर्टर ने इस बिल को मना कर दिया, ये डिसऑनर्ड बिल है। साथ में एक सर्टिफिकेट देगा कलेक्टिंग बैंक को, उसे बोलते हैं प्रोटेस्ट बिल। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट। कलेक्टिंग बैंक प्रोटेस्ट तभी जारी करवाएगा जब रेमिटिंग बैंक का जो कवरिंग शेड्यूल होगा उसके इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा होगा कि यदि इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता है या एक्सेप्ट नहीं करता है बिल, तो आप प्रोटेस्ट कीजिए। नेक्स्ट है यूजांस डीपी बिल। इसमें क्या होता है, जो डीपी बिल होता है उसमें डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए जाते हैं पेमेंट के बाद, लेकिन यूजांस डीपी बिल में एक टाइम पीरियड दिया जाता है एक्स्ट्रा इंपोर्टर को पेमेंट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इंपोर्टर बिल एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं पेमेंट कुछ दिन बाद करूंगा। अब आपको लगेगा कि ये तो डीए बिल हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डीए बिल में क्या होता है, जब बिल्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन यूजांस डीपी बिल में क्या होता है, बिल एक्सेप्ट करने पे डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होते हैं। एक्सेप्ट करने पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, डॉक्यूमेंट तभी रिलीज होंगे जब बिल का पेमेंट होगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल ही है, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। जनरली यूजांस डीपी बिल तब सामने आता है, मान लीजिए गुड्स तो अभी पहुंचे नहीं हैं इंपोर्टर के पास और डॉक्यूमेंट पहुंच गए, तो पेमेंट करने के लिए टाइम मांगता है, तो उस केस में यूजांस डीपी बिल यूज होता है। लास्ट है इसमें एक टर्म केस ऑफ नीड। क्या होता है, जब इंपोर्टर पेमेंट करने से मना कर देता है तो अब गुड्स तो इंपोर्टर की कंट्री में पहुंच गए, उन गुड्स का क्या होगा, इनकी स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ऑक्शन करके इन्हें बेचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या इन्हें वापस मंगवाया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था के लिए एक पर्सन होता है केस ऑफ नीड, जिसे कांटेक्ट करता है कलेक्टिंग बैंक। इस पर्सन का क्या काम रहेगा, ये जो गुड्स हैं या तो वो इंपोर्टर के साथ नेगोशिएट करेगा या फिर इनके ऑक्शन को अरेंज करेगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।